चुन्नीलाल की जुबान तो उसकी मिठाइयों से भी ज्यादा मीठी थी। जितनी चुन्नीलाल की दुकान चकाचौंध से भरी थी, उसके बिल्कुल विपरीत उसका बावर्ची खाना था। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे के विवाह की बातें पूरे गांव में होने लगी। देखो रामू, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना होगा। जी मालिक। हुजूर, सबकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अरे मेरी भी तो ठीक नहीं है। सच सच बताओ, खाने में क्या मिलाया था? मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और वो कैसे? सीतापुर नाम के एक गांव में चुन्नीलाल नाम के हलवाई की एक बड़ी सी दुकान थी। चुन्नीलाल ने अपनी दुकान तरह तरह की मिठाइयों से सजा कर रखी थी। चुन्नीलाल की जुबान तो उसकी मिठाइयों से भी ज्यादा मीठी थी। चुन्नीलाल सिर्फ सबके सामने मीठी मीठी बातें करता, पर अंदर से मक्कार था। उसने ऐसे ही इतनी बड़ी दुकान खड़ी नहीं कर दी थी। बरसों से वो मिठाइयों में लगने वाले घी मेवे में मिलावट करता आ रहा था। उसकी दुकान के ठीक पीछे बावर्ची खाना था, जहाँ पर सभी मिठाइयाँ और पकवान बनते थे। जितनी चुन्नीलाल की दुकान चकाचौंध से भरी थी, उसके बिल्कुल विपरीत उसका बावर्ची खाना था। ना तो वहाँ ठीक से साफ सफाई होती और ना तो खाने की चीजों का ठीक से ख्याल रखा जाता। जगह जगह रखी खाने की चीजों की बोरियों के आसपास चूहे और मकड़ियाँ मंडराती रहती। वहीं चुन्नीलाल के बगल में ही संतोष नाम के एक हलवाई की एक छोटी पर साफ सुथरी मिठाई की दुकान थी। संतोष बेचारा एक सीधा साधा भला मनुष्य था। उसे चुन्नीलाल की तरह चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आता था, पर वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था। उसकी दुकान में मिलने वाली सारी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी और बिना मिलावट के मेवे से बनती। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे के विवाह की बातें पूरे गांव में होने लगी। देखो रामू, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना होगा। जी मालिक। अगर हमें पूरे विवाह के भोज की जिम्मेदारी मिल गई तो समझो हमारी चांदी ही चांदी। वो तो है मालिक। मैंने सुना है कि जमींदार ने अपने खास सेवक को सबसे बढ़िया हलवाई ढूंढने की जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? जल्दी से पूरी दुकान को पहले से भी ज्यादा सजा दो और दुकान के द्वार पर ही खड़े रहो, ताकि जैसे ही तुम्हें वो सेवक दिखाई दे तो फौरन उसे दुकान के अंदर ले आओ। जमींदार का सेवक जब अच्छे से अच्छा हलवाई ढूंढने बाजार में घूम रहा होता है, तभी रामू उसे पहचान लेता है। जी हजूर, आपको जिसकी तलाश है ये वही है। आइए आइए, अंदर पधारिए। सेवक को पूरे बाजार में एक चुन्नीलाल की दुकान ही सबसे बड़ी और सुंदर लगी। इसी वजह से वो रामू की बात मान लेता है। बोलिए हजूर, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? दरअसल जैसे कि पूरा गांव जानता है कि जमींदार के बेटे की शादी होने वाली है, उसी सिलसिले में मैं आपके यहाँ आया हूँ। परसों विवाह के पूरे भोज की तैयारी हो जानी चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन जमींदार चाहते हैं कि उनके बेटे के विवाह के भोज में एक से बढ़कर एक बढ़िया पकवान और मिठाइयाँ होनी चाहिए। आप देखिए तो सही, जमींदार के बेटे के विवाह का भोज किसी राजा महाराजा से कम नहीं होगा। सेवक सब तय करके चला जाता है। संतोष ने ये सब देख लिया था। वो उदास था कि उसकी ईमानदारी चुन्नीलाल की चकाचौंध के आगे फीकी पड़ गई। हे भगवान, कब मुझे अपनी ईमानदारी का फल मिलेगा? वहीं दूसरी ओर चुन्नीलाल खुशी से झूम उठता है और रामू को काम कैसे करना है उसके बारे में समझाने लगता है। रामू, ब्याह में बहुत लोग आएंगे, उस हिसाब से दूध, मेवा, घी, तेल सब ज्यादा ही लगेगा। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए तो सब झोल ही करना पड़ेगा। मैं समझ गया मालिक। विवाह का दिन आ जाता है। चुन्नीलाल तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनवा के भिजवा देता है, पर विवाह में शामिल सभी मेहमान मिलावट से बने सभी व्यंजनों को खाते ही बीमार हो जाते हैं। हुजूर, सबकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अरे मेरी भी तो ठीक नहीं है। पता लगाओ कैसे हुआ। भोज बनवाने वाले की अच्छे से जांच पड़ताल करो। जी हुजूर। सेवक मामले की तहकीकात करने चुन्नीलाल की दुकान पर आ पहुंचता है। आइए आइए हुजूर, तो कैसा लगा भोज? उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। भोज में शामिल सभी मेहमान, यहाँ तक कि जमींदार के पूरे परिवार की तबीयत खराब हो गई है। सच सच बताओ, खाने में क्या मिलाया था? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो सब कुछ बिना मिलावट के शुद्ध खाना ही बनाया था।
अभी पता चल जाएगा। ये कहकर वह दुकान के पीछे वाले हिस्से में जांच पड़ताल करने चला जाता है। उस जगह का हाल देखकर सेवक गुस्सा हो जाता है। इस तरह से मिठाइयाँ और पकवान बनाते हो तुम? कितना गंदा है ये सब कुछ। जिस तरह से बदबू आ रही है उससे पता चल जाता है कि तुम क्या मिलावट करते हो। नाम बड़े और दर्शन छोटे। चलो मेरे साथ, तुम्हारी खैर नहीं। चुन्नीलाल माफी मांगने की काफी कोशिश करता है, पर सेवक उसकी एक नहीं सुनता। संतोष सेवक से मिलने आता है। देखिए, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और वो कैसे? मैं सिर्फ एक हलवाई नहीं हूँ, बल्कि औषधियों का भी अच्छा जानकार हूँ। मुझे मेरे पिताजी ने औषधियों और जड़ी बूटियों से बनी मिठाइयाँ बनाना सिखाया था, जिससे कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। मैं उसी प्रकार से औषधिक मिठाइयाँ बना देता हूँ, जिसे खिलाते ही आपके जमींदार और सारे मेहमान ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जमींदार तुम्हें मनचाहा इनाम देंगे। संतोष जल्द से जल्द औषधिक मिठाइयाँ बनाने में लग जाता है। मिठाई खाते ही सब ठीक हो जाते हैं। जमींदार संतोष के काम से खुश हो जाते हैं। वह संतोष को अपना निजी बावर्ची बना देते हैं और चुन्नीलाल को कारावास की कड़ी सजा देते हैं।